हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में पूरे साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से चुन करके मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो आइए आज के इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास के लिए। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पोषण की परिभाषा दे। यह क्वेश्चन 2024 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आइए इसका आंसर जान लीजिए। देखिए, जीवित जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसका इस्तेमाल करना ही पोषण कहलाता है। एकदम सिंपल सा और सटीक आंसर है। क्या? जीवित जीवों द्वारा भोजन करना और उसका इस्तेमाल करना ही पोषण कहलाता है। और स्वस्थ रहने के लिए हमें पोषण हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर हम लोग जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक जीवित नहीं रहेंगे। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? पोषण जरूरी है। ठीक, बस इस तरह से आपको लिख देना है। और पोषण को दो भागों में बांटा गया है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा स्वपोषी पोषण और दूसरा हो जाएगा परपोषी पोषण। समझ गए ना? क्या हो जाएगा? पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा परपोषी पोषण। और अगर पूछा जाए आप स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो उसमें आपको आंसर बताना है। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक। और परपोषण मतलब वैसा पोषण जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, सिंपल सा, उसे परपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। देखिए अगला प्रश्न में क्या है। यह प्रश्न देखिए 2023, 2016, 2021 मतलब 2-3 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ठीक, क्वेश्चन में है पित्त क्या है और मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। पित्त क्या है और मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। आइए इसका आंसर जानिए। देखिए, पित्त एक पाचन द्रव है। क्या है? पित्त जो है एक पाचन द्रव है जो शरीर में वसा को तोड़ने और क्या करता है, जो शरीर में वसा को तोड़ने और पाचन में मदद करता है। ठीक, यह यकृत में बनता है। कहाँ पर बनता है? यह यकृत में बनता है और पित्ताशय में जमा हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? यह यकृत में बनता है और पित्ताशय में जमा हो जाता है। ठीक, तो पित्त क्या है? पित्त एक पाचन द्रव है जो शरीर में वसा को तोड़ने और पाचन में मदद करता है। यह यकृत में बनता है और पित्ताशय में जमा हो जाता है। तो इस तरह से आपको इसका डिफिनीशन याद करना है। और यहाँ पर मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका निम्नलिखित महत्व है। ठीक है, क्या? पित्त का जो है ना मनुष्य के पाचन तंत्र में क्या है? निम्नलिखित महत्व है। इस तरह से आपको हेडिंग बना देना है और पहला लिख देना है। यह पित्त जो है ना अमाशय से आए हुए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। ठीक, और 2 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है यह जीवाणुओं को मारता है। क्या करता है? पित्त जो है जीवाणुओं को मारता है। और 3 नंबर में आपको लिखना है यह वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। ठीक, यह वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। ठीक, तो इस तरह से आपको पित्त के परिभाषा को लिखना है और मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है, ये चीजें आपको इस तरह से लिखना है। ठीक, तो आपको 100% इस प्रश्न को याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन की परिभाषा दे। मतलब उत्सर्जन क्या है और उत्सर्जी पदार्थ क्या है, इसको भी लिखना है। 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। ठीक, तो आपको 2025 के लिए 100% इसको याद कर लेना है एकदम अच्छे तरीके से। आइए इसका आंसर जानिए। देखिए, जीवित जीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। एकदम सिंपल और सटीक आंसर। क्या? जीवित जीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या? एक बार और सुन लीजिए। जीवित जीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद कर लेना है। और उत्सर्जी पदार्थ की बात करें ना तो क्या हो जाएगा? कार्बनिक अणुओं के विखंडन से अमोनिया
उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, और यूरिया या यूरिक अम्ल जैसी उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? यूरिया या यूरिक अम्ल जैसे उत्सर्जित पदार्थों का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपको उत्सर्जित पदार्थ और उत्सर्जन की परिभाषा को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यह पिछले 1 से 3 तक क्वेश्चन बायोलॉजी से लिया गया था और ये क्वेश्चन फिजिक्स से लिया गया है, जिसमें क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर के कुछ उपयोग को लिखें। क्या बताना है आपको? विद्युत मोटर के उपयोग को। तो आपको हेडिंग बना के लिख देना है, विद्युत मोटर के उपयोग निम्नलिखित है या फिर निम्नलिखित है। ठीक, पहला हो जाएगा विद्युत पंखों में विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटरों में विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है, विद्युत मिश्रकों में विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है, और वॉशिंग मशीन में भी विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। समझ गए ना? तो विद्युत मोटर के उपयोग में आपको इस तरह से आंसर लिखना है, क्या क्या? विद्युत पंखों में, रेफ्रिजरेटरों में, वॉशिंग मशीनों में। ठीक है, समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। 5 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन क्या है? उदाहरण सहित लिखें। यह भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समझ गए ना? ये क्वेश्चन फिजिक्स से है। तो आइए इसका परिभाषा जानिए। उत्तर में लिखेंगे हम लोग, क्या जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। ठीक, और कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्मी ईंधन की श्रेणी में आता है। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्मी ईंधन के श्रेणी में आते हैं। यह ईंधन करोड़ों, ठीक ना, करोड़ों साल बाद बनता है। जीवाश्मी ईंधन जो होता है करोड़ों साल के बाद दोबारा बनता है। ठीक ना, और इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी कमी को तत्काल भरपाई करना कठिन है। मतलब अगर ये जीवाश्मी ईंधन खत्म हो जाते हैं तो उसको तुरंत पूरा करना मुश्किल है, कठिन है, यह संभव नहीं होगा, क्योंकि यह दोबारा करोड़ों सालों के बाद बनते हैं जीवाश्मी ईंधन। तो इसका तत्काल भरपाई करना कठिन है। अतः नियंत्रित दर से खर्च करना चाहिए। मतलब जितना उपयोग हो उससे भी कम से कम खर्च करने का इसका प्रयास करेंगे। ठीक, उसके बाद लाखों वर्ष पूर्व जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। समझ गए ना? जैसे हो गया कोयला और पेट्रोलियम, एग्जाम्पल में आपको ये चीजें लिख देना है। तो इस तरह से आपको परिभाषा लिखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न में आपको बताना है, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए। अवतल दर्पण जो होता है ना, उसका क्या उपयोग है उसको लिखना है। यह क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग में लिखना है, अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। ठीक, पहला हो जाएगा, इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट में, लैंपों में, सर्च लाइट में, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा, सेविंग दर्पणों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सेविंग दर्पणों मतलब क्या? दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और 3 नंबर में दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से आपको अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिख देना है। ठीक ना, 2-3 उपयोग लिख देना है जब आपको 2 मार्क में ये प्रश्न पूछे जाए। ठीक, आइए अगले प्रश्न को समझिए। क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के 2 उपयोग लिखिए। क्या है? उत्तल लेंस। वहां पर अवतल दर्पण था, यहाँ पर उत्तल लेंस है। तो आपको आंसर में लिखना है, उत्तल लेंस का 2 उपयोग निम्नलिखित है या फिर इस प्रकार है। पहला हो जाएगा, नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में उत्तल लेंस का प्रयोग क्या किसमें किया जाता है? दूर दृष्टि दोष को दूर करने में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और 2 नंबर, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है। छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके उपयोग को आपको इस प्रकार लिखना है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहां से आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दे। ठीक ना, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या बताना है आपको? परिभाषा बताना है। यह प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर बहुत ही सटीक है। क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है? यौगिक के विलयन से या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या? एक बार फिर से आंसर समझ लीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु
अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर यहाँ आप लोग देख सकते हैं Fe+CuSO4, मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन में से Fe यहाँ से कॉपर को विस्थापित करके खुद यह स्थान ले लिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो यही हुआ, यौगिक की विलयन में से यौगिक को विस्थापित कर देना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। अगला प्रश्न है संक्षारण से बचने के 3 विधियों को लिखें। तो आपको लिख देना है संक्षारण को रोकने की 3 विधियां निम्नलिखित है। पहला यसद लेपन द्वारा, दूसरा विद्युत लेपन द्वारा और तीसरा एनोडीकरण द्वारा। मतलब इस तीनों विधि से हम लोग संक्षारण से बच सकते हैं। संक्षारण एक्चुअली होता है क्या, लोहे की परत पर जंग लगने की क्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, अगर हम लोहा को या फिर लोहे से बनी किसी भी वस्तुओं को खुला वायु में छोड़ देते हैं तो उस पर भूरा रंग की एक परत जम जाती है। ठीक ना, आमतौर पर इसे लोहे पर जंग लगना या संक्षारण भी कहते हैं। तो संक्षारण से बचने के लिए हम लोग इस 3 विधियों से उससे बच सकते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताइए। अगर लोहा में जंग लग जाता है तो उसको बचाने के लिए, लोहा में जंग नहीं लगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है आपको आंसर में, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, पेंट कर देंगे, तेल लगा सकते हैं, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन करके, क्रोमियम लेपन करके, मतलब एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आदि हो गया डॉट 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 उपाय किए जाते हैं। इससे लोहे का वस्तुएं या फिर लोहे का संक्षारण रुक जाता है और लोहे की वस्तुएं बर्बाद होने से बच जाती है और लोहे पर जंग नहीं लगता है। तो ये 10 क्वेश्चन पूरे साइंस में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से चुन करके लाए थे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आप लोग अच्छे से समझ करके याद कर लेंगे। तो इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली लाइव क्लास करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही जल्द आप लोगों को लाइव क्लास हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।